तो चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखिए जिस लम्हे का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, दरअसल वो जवाब भारत ने दे दिया है। जी हां, भारत ने वो जवाब दिया। आज सुबह से चर्चा सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की हो रही है। जिस तरह से आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिलाया गया, आपको बता दें, और उसके बाद जिस तरह से ये पूरी जानकारी देश को सेना की महिला अफसरों से दी, वो खुद में दुश्मन तक एक संदेश था। जी हां, एक तरफ चर्चा ऑपरेशन सिंदूर की है तो दूसरी ओर लोगों की जुबान पर उन लेडी अफसर्स का नाम भी है। उन्होंने देश को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। इनमें से एक का नाम कर्नल सोफिया कुरैशी है और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह है। ये वो नारी शक्ति है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के इंतकाम की पूरी कहानी बताने की जिम्मेदारी जिन दो कंधों पर थी वो है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। आतंकियों ने महिलाओं के सामने ही उनके पतियों की हत्या की थी, उनके सिंदूर पर वार किया था। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। और जब ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ तो भारतीय फौज की 2 महिला अधिकारियों को दुनिया के सामने हिंदुस्तान का संदेश देने के लिए आगे किया गया। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि कैसे पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंप को टारगेट बनाया गया। the selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. अब आप जरा भारतीय सेना की इन 23 तर्रार 2 महिला अफसरों के बारे में भी जान लीजिए। कर्नल सोफिया कुरैशी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। मार्च 2016 में एक्सरसाइज फोर्स 18 नाम से हुआ अभ्यास भारत की तरफ से आयोजित अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था। 2 मार्च से 8 मार्च 2016 तक चले इस युद्धाभ्यास में 18 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें आसियान सदस्य देशों के साथ साथ जापान, चीन, रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल थे। कर्नल सोफिया कुरैशी 2006 में कोंगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में एक सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में भी काम कर चुकी हैं। सैन्य सेवा से कर्नल कुरैशी का गहरा जुड़ाव रहा है। इनके दादा भी सेना का हिस्सा रह चुके हैं, तो शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी से हुई है। अब भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में जान लीजिए। बचपन से ही व्योमिका भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना चाहती थी। अपने इस सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए एनसीसी में शामिल हुई। उसके बाद इंजीनियरिंग की। इसके बाद भारतीय वायुसेना में इन्हें हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कमीशन दिया गया। 18 दिसंबर 2019 को व्योमिका सिंह को फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी कमीशन मिला। इन्हें जोखिम वाले इलाकों में उड़ान भरने का बहुत अनुभव है। अब तक ये 2500 से ज्यादा घंटे की उड़ान भरने का अनुभव हासिल कर चुकी हैं। व्योमिका सिंह जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत समेत कुछ कठिन इलाकों में चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर उड़ा चुकी हैं। कई रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी ये कुशलता पूर्वक अंजाम दे चुकी हैं। नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में कठिन मिशन का नेतृत्व करते हुए व्योमिका सिंह लोगों की जान तक बचा चुकी हैं। इसके अलावा भी ये कई अहम मिशन का हिस्सा रह चुकी हैं। That the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind.
पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की थी, 26 परिवारों को उजाड़ दिया था। उनका मकसद था कि पूरा देश हिंदू मुस्लिम दंगों की आग में झुलसे। पर आज 2 महिला अफसरों के जरिए हिंदुस्तान ने साफ साफ संदेश दिया कि ये देश ऐसी ताकतों के सामने न झुकेगा, न टूटेगा और न ही उनकी साजिशों का शिकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पहलगाम हमले के खिलाफ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन लिया है, उसकी सराहना हर देशवासी कर रहा है। देश में शहर शहर से जश्न की सेलिब्रेशन की तस्वीरें आ रही हैं। 12 शहरों में मनाए गए जश्न की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों के अंदर पहलगाम हमले के प्रति कैसी नाराजगी थी, कैसा गुस्सा था, वो ये जाहिर कर रहे हैं। और आज जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में उन आतंकी कैंपों पर निशाना बनाया, उन पर एयर स्ट्राइक की, उसके बाद ऐसे तमाम लोगों की भारतीय सेना के प्रति सम्मान और सलाम करने वाली ये तस्वीरें देखने लायक रही। बेहद खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगहों की। दरअसल पहलगाम में जिस तरीके से टारगेट किलिंग हुई थी, चुन चुन कर लोगों को वहां पर मारा गया था, उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश था और इंतजार हो रहा था इसी घड़ी का कि कब भारत पाकिस्तान से इसका बदला लेगा। और पाकिस्तान पर जिस तरीके से कल रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, वो सीधे तौर पर दिखाती है कि पूरी प्लानिंग के तहत भारत ने किया है, क्योंकि केवल आतंकी अड्डों को ही निशाना बनाया गया। कोई सिविलियन, किसी भी सिविलियन को यहाँ पर टारगेट नहीं किया गया था। तो आतंक के खिलाफ हुई भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद काशी वासियों का जश्न भी हम आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देना शुरू कर दिया है। जैसे ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों तक पहुंची, वैसे ही लोग खुशी मनाने, जश्न मनाने सड़कों पर उतर आए और ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए और मिठाई खिलाते हुए देख सकते हैं कि जश्न मनाया जा रहा है। और आमतौर पे लोग अबीर गुलाल लगाते हैं, आज आप लोग सिंदूर लगा रहे हैं, क्या वजह है? आज उन बहनों का सिंदूर जो उजाड़ा था आतंकवादियों ने, हम इस सिंदूर से ही अपनी श्रद्धांजलि और खुशी दोनों मना रहे हैं, क्योंकि वो निर्दोष लोगों की जो हत्या आतंकवादियों ने की थी, इसका बदला माननीय मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके जो आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करके लिया है, हम उसके लिए उनका वंदन करते हैं, भारतीय सेना का अभिनंदन करते हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय मोदी जी ने उनके घाव पर मलहम लगाने का काम किया है। लेकिन आगे इस तरह के और जवाब देने की आवश्यकता है। हम वाराणसी से, अपने काशी से माननीय मोदी जी का वंदन, अभिनंदन, भारतीय सेना, गृह मंत्रालय, सभी लोगों का जिसने इसमें भागीदारी की थी, हृदय से आभार व्यक्त करके उनका वंदन, अभिनंदन करते हैं। देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सैनिक के तौर पर दिखाते हुए उनका मुंह मीठा कराया जा रहा है और तमाम जो यहाँ पर काशीवासी हैं वे एक दूसरे का भी मुंह मीठा करा रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर आज का जो दिन है वो बहुत ही जज्बे के साथ, बहुत ही खुशी के साथ मना रहे हैं। कितनी खुशी है आज, खास तौर से बनारस में जो देखने को मिल रहा है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। ये बनारस जो है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ से हम लोग एक पैगाम देना चाहते हैं मोदी जी को कि पूरे भारत की 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है और अभी उनको रोकना नहीं है। अभी जो बचे हैं गद्दार पाकिस्तान के अंदर, उनको भी खत्म करें और एक नहीं, ऐसी 1000 एयर स्ट्राइक भी करना हो तो करें। पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा है। तो पूरा हिंदुस्तान भारत सरकार, मोदी सरकार के पीछे खड़ा है और खास तौर से जो वाराणसी उनका अपना संसदीय क्षेत्र है, वहां लोगों का जो जोश है, जुनून है, वे 7वें आसमान पर देखने को मिल रहा है। रोशन जायसवाल, वाराणसी। तो दरअसल पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तमाम देशवासी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। अभी तस्वीरें आपने वाराणसी की देखी है, लेकिन ये जश्न हर जगह पूरे देश में दिखाई दे रहा है। मुंबई की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जश्न का माहौल है, लोग खुशियां मना रहे हैं। हम इस वक्त मुंबई में हैं, जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हैं और यहां पर खुशियां मना रहे हैं। हमारे साथ हैं अविनाश कदम और उनके साथी, जो यहां पर तिरंगा लेकर ढोल बजा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। दिवाली का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। अविनाश जी, क्या कहेंगे, क्या भावनाएं, कैसा लग रहा है? आज हमें असली में लग रहा है हम असली भारतीय है, हिंदुस्तानी खून दौड़ा है और जिस हिसाब से ये हल्ला हुआ है, पाकिस्तान को करारा जवाब नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है।
पूरा बदलाव पूरा हो गया, लेकिन हमारे दिल में जो एक शांति चाहिए थी वो आज हमको रात को 2:30 बजे से मिल चुकी है। हम लोग सारे बहुत खुश है हम लोग। और अभी जो आज मॉक ड्राइल है उसके बाद अभी आगे की क्या रणनीति है उसके लिए भी हम खुश हैं। और क्या चाहते हैं? क्या ये सिर्फ ट्रेलर था या और कोई बड़ा एक्शन आप चाहते हैं? ये ट्रेलर है, हम तो बहुत बड़ा एक्शन, हमें तो पाकिस्तान है ना वो देश के नकाशे में से ही हट जाना चाहिए। हमारी ये मांग है। पहलगाम का जो सिंदूर जो मिटाया गया है वो सभी मेरे माता भगिनियों को न्याय आज मिलना चाहिए। पाकिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से ही हटाना चाहिए, यही हमारी मांग है। बिल्कुल, तो आज के जो जीत है उससे तो संतुष्ट हैं, और लेकिन इससे बड़े एक्शन की उम्मीद जो है वो लोग जता रहे हैं, और इससे बड़ा जश्न उस समय मनाने का जो है वो भी बात ये लोग कह रहे हैं। कैमरामैन मंदार चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई। अब देखिए, इन लोगों के जज्बात हैं, इनके इमोशंस है, सेलिब्रेशन के रूप में सामने आ रहे हैं। भोपाल में भी लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया है, कैसे इंडियन आर्मी को सलाम किया है, वो तस्वीरें देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर का जश्न पूरे देश में दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर के गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल करके तस्वीरें जो है ये साफ तौर पे गवाही दे रही है कि कितनी खुशी इन तमाम मुस्लिम भाइयों के चेहरे पर भी है, जो एक दूसरे को मिठाइयां खिला के मुंह मीठा करा रहे हैं, इस हमले के बाद गले मिल रहे हैं। और ये तस्वीरें बताती है कि पाकिस्तान ने पहलगाम का हमला जिस उद्देश्य के साथ किया था उसमें वो बुरी तरीके से पिटे हैं, असफल हुए हैं। और जिस तरीके से ये स्ट्राइक देर रात को की पाकिस्तान ने, आज आप लोग सुबह सुबह सड़कों पर आमतौर पर हम देखते हैं कि भोपाल में सुबह थोड़ी जल्दी लेट होती है, देर से होती है, लेकिन आज जल्दी हो गई। देखिए, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है और हिंदुस्तानी आर्मी को, हिंदुस्तानी सरकार को हम पूरे सलूट करते हैं कि उन्होंने ईद का जवाब अभी पत्थर से नहीं दिया, मगर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, पाकिस्तान का अंत होना तैयार है, पाकिस्तान बर्बादी की कगार पे आ चुका है। आप लोग बताएं कि इसका इंतजार हो रहा था कि कब जवाबी कार्रवाई का? बहुत इंतजार हो रहा था, बड़ी खुशी की बात हुई है। चैन की नींद सोए हम लोग, चैन की नींद सोए। अभी तो ये ट्रेलर था, फिल्म अभी आती है, बहुत अच्छा काम कर रहा। सबसे अच्छी बात ये है कि किसी नागरिक, पाकिस्तानी नागरिक पे बम नहीं मारा, किसी नागरिक को नहीं मारा, उसी को मारा है जो आतंकवादी है। जी बताइए। जी, अभी आप बोले थे ना देर सुबह उठती है, तो ये बात सच है। हम तो सो रहे थे, हमारे वालिद साहब ने हमको बताया कि वो देखो तुम्हारे पाकिस्तान पे अटैक हो गया, तो हम लोग फटाक से उठे और फटाक से मिठाई की दुकान पर गए और मिठाई लेकर आए, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। ये सिंदूर का बदला लिया गया है। तो आप बताइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आज इस चौराहे पे इकट्ठा हुए हैं जश्न मनाने। देखिए, जश्न की बात ही है, जिस तरह हमारे देश की सेना ने हमारी बहनों का जो सिंदूर गया था, सिंदूर उजाड़ा था, उस सिंदूर का बदला सिंदूर से लेते हुए पाकिस्तान को आज अपने घुटनों पर बैठा दिया है, उनके पूरे आतंकवादी ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया है। उसके लिए हम लोग बहुत बहुत खुश हैं और यहाँ पर बहुत जश्न मना रहे हैं। सभी भाई एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हैं, न केवल जश्न मनाया जा रहा है बल्कि एक दूसरे से गले मिलकर हिंदू मुसलमान जो है वो बता रहे हैं पाकिस्तान को कि उसे हर बार इसी तरीके से मुंह की खानी होगी जब बात देश की होगी। कैमरामैन प्रतीक के साथ अविश पाल सिंह, भोपाल। और आतंक के खिलाफ हुई इस सैन्य कार्रवाई को लेकर अब उन परिवार वालों के रिएक्शंस भी आपको सुनवाते हैं जिनके अपने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली का शिकार हुए। इन परिवारजनों में शुभम द्विवेदी की पत्नी, विनय नारवाल के पिता, पहलगाम में घोड़ा खच्चर चलाने वाले आदिल हुसैन के भाई समेत कई और लोगों ने अपने जज्बात बयां किए हैं। हाथ जोड़ के उनसे धन्यवाद करना चाहती हूँ। बस मैम, आपका सिंदूर उजड़ा था, उस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा गया है, इस पर क्या कहेंगी आप? सर, कल जब ये सबसे पहले चीज़ मैंने पढ़ी है ना, मैं बहुत देर तक बैठ के सिर्फ रोई हूँ, सिर्फ ये सुन के, ये पढ़ के, ये ऑपरेशन का नाम पढ़ के मैं बहुत देर तक रोई हूँ सर। क्या लगता है शुभम की शहादत में अब उसको कैसा फील होगा, क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस कायरता से उसको मारा गया था, wherever he is, अब शायद उसको थोड़ी शांति मिली होगी कि हाँ, जो उसके साथ हुआ अब शायद वो और आगे किसी के साथ नहीं होगा। मैम, आप डे 1 से बराबर जिस तरह के बदले की बात कर रही थी, क्या आपको लगता है ये वो बदला है जो आपको चाहिए था?
बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने शुरू से कहा है कि मेरे को आतंकवाद खत्म चाहिए, और ये जिस तरीके से उन्होंने आतंकवादियों के एक जगह को टारगेट करके उनकी जगह खत्म करी है, ये बिल्कुल आतंकवाद पे हमला है। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, आई एम रियली थैंकफुल। मुझसे ये सवाल पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, और मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे भारत सरकार पर पूर्णतः भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। मेरा आंसर यही था, और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि ऐसा कुछ हो कि इस तरह की कायराना हरकतें और बुज़दिली हरकतें करने की कोई साहस ना करे। मैं मतलब सबसे पहले जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी सेना का, मोदी जी का, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। मैं सबका जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है ये एक अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने जो है ये निहत्ते मासूमों का जो कत्ल किया था उनका जो है बदला लिया है उन्होंने। ये तो हम बहुत जो है मतलब प्राउड फील करते हैं हमारी सरकार पे, हमारी सेना पे, नरेंद्र मोदी जी पे, अमित शाह जी पे, हमारी सेंटर की गवर्नमेंट पे और स्टेट गवर्नमेंट पे हम मतलब बहुत फ़ख्र फील करते हैं, और हमें यकीन भी था और भरोसा भी था उन पर। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसमें मेरे मीन्स कहते हैं ना, बड़े पापा और मेरा भाई दोनों की मौत हो गई आतंकी हमले में। और पहलगाम के हमले के बाद 15 दिन बाद हमें खबर मिली कि परसों रात्रि को मोदी जी ने रात को 2 बजे एयर स्ट्राइक की थी। उसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी सेंटरों पर हमला किया, पाकिस्तान के आतंकी सेंटर का खात्मा किया और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो हम अभी वही चाहते हैं। हम मान सकते हैं कि मेरे बापूजी और मेरे भाई को श्रद्धांजलि मिली, पूरी ही नहीं मिली। मुझे मेरी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा था। जैसे आज पता चला कि मोदी जी ने आतंकवादियों को चुन के उसके ठिकानों पे जाके उसको मारा है, ये सुनकर मुझे मेरे पति की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। साथ साथ में उसके साथ जो भी 25 भाइयों की और जान गई है, सबकी आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे पक्का यकीन था कि वो ये करेंगे ही, और मोदी सर ही करेंगे, वो ही कर सकते हैं, ये मुझे पक्का मालूम था। मैंने जिस दिन उनको बोला था कि वो जो दहशतवादी हम लोगों को बोलते कि जाओ मोदी सर को बोलो, जाओ मोदी सर को बोलो, तो मैंने तो मन में ठान लिया था कि मोदी सर को हम ये मैसेज भेजेंगे। पर अभी आप देखो मोदी सर क्या करेंगे। पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ हुई भारतीय सेना की इस कार्रवाई को बॉलीवुड गलियारे से भी खूब सराहना मिल रही है। देखिए, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर समेत कई सेलिब्रिटीज ने एकजुट होकर भारतीय सेना के जज्बे और हिम्मत को सलाम किया है। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के आतंक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई आज दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। 7 मई की सुबह भी नहीं हुई कि आधी रात से ही भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उस जोशीले एक्शन को लेकर पूरा देश गर्व से भरा है। भारतीय सेनाओं के एक्शन पर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी जोशीला रिएक्शन दिया। कई फिल्मी सितारों ने भारतीय सैन्य कार्रवाई की सराहना की। फिल्मी सितारों की इन तमाम पोस्ट ने फैंस में देशभक्ति की लहर पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर जहां देशवासी सेना के इस एक्शन की सराहना करते नहीं थक रहे, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने बॉलीवुड को भी एकजुट किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बिग बी ने एक क्रिप्टिक पोस्ट लिखी। हालांकि वो इस पोस्ट के जरिए कहना क्या चाह रहे हैं, इस पर कुछ कहना मुश्किल है। बता दें कि अमिताभ बच्चन ने पहलगाम हमले के बाद भी कुछ ऐसी ही क्रिप्टिक पोस्ट की थी और अब ऑपरेशन सिंदूर के साथ उनकी इस पोस्ट को कनेक्ट कर देखा जा सकता है। अनुपम खेर ने भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को सराहा और लिखा, भारत माता की जय।
जाहिर है अनुपम खेर की ये पोस्ट उनके फैंस में देशभक्ति का जोश जगाने के लिए काफी है। ऐसा ही कुछ जोशीला रिएक्शन एक्टर रितेश देशमुख ने भी दिया। उन्होंने रक्षा मंत्रालय की पुष्टि के बाद एक्स पर लिखा, जय हिंद की सेना, भारत माता की जय। भारतीय सेना की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आई रितेश की इस पोस्ट ने भी फैंस में जोश भरने का ही काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंकी ठिकानों को जिस तरह से नेस्तनाबूद किया, उसको लेकर फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने भी रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, हमारी प्रार्थनाएं सेना के साथ हैं, एक राष्ट्र एकजुट, जय हिंद, वंदे मातरम। फिलहाल मधुर भंडारकर की पोस्ट पर फैंस के रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई है। भारतीय सेनाओं की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक जोशीली पोस्ट एक्ट्रेस निमृत कौर की भी सामने आई। उन्होंने लिखा, सेना के साथ एकजुट, एक देश, एक मिशन, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। इन फिल्मी सेलेब्स के अलावा कई और सितारों की ऐसी जोशीली पोस्ट ने लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा करने का ही काम किया है। जाहिर है पहलगाम हमले के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों की इस कार्रवाई पर सितारों का ये समर्थन दिखाता है कि देशभक्ति और सिनेमा का रिश्ता कितना गहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि जैसलमेर में भारत पाकिस्तान की सीमा के पास एक शहर है लोंगेवाला। 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग में यहां टैंक से युद्ध हुआ था। उस वक्त लोंगेवाला के अलावा आसपास के कई गांवों के लोगों ने सेना की मदद की थी और इन गांव में रहने वाले लोगों को आज भी उस जंग के किस्से याद है। वो आज भी उसी जज्बे के साथ सेना की मदद करने को तैयार नजर आ रहे हैं। इन गांव के युवाओं में भी देश सेवा का जज्बा भरा हुआ है। पहलगाम हमले का बदला लेने की खबर जैसे ही आई, पूरे देश ने गर्व और खुशी का इजहार किया। अलग अलग शहरों में लोगों ने भारत सरकार और सेना के इस साहसी कदम का स्वागत किया। जगह जगह भारत माता के जयकारे गूंजे। लोगों ने आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी और एकजुटता का संदेश दिया। सेना की इस कार्रवाई से राजस्थान के जैसलमेर में भी लोग जश्न में हैं। सीमावर्ती लोग जो है सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर तरह से तैयार व मुस्तैद है। कोई सेना को रास्ता बताने को तैयार है, तो कोई सेना को जो रसद सामग्री है, पानी है, हर तरह से मुहैया उनको कराने को तैयार है। सामान या जो भी उनको हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए। जैसलमेर में लोंगेवाला के पास कई ऐसे गांव हैं जहां साल 1965 और 1971 की लड़ाई देख चुके लोग रहते हैं। इनमें से कईयों को 1971 जंग के किस्से जुबानी याद है। इन्होंने बताया कि 1971 के जंग में उनके गांव के आसपास कई बम गिरे थे, जिसकी खबर उन्होंने पुलिस और सेना तक पहुंचाई थी। जो जोधपुर पेट्रोल पंप में बम पड़ा था, उस टाइम भी हम वहाँ थे। यहाँ हमारे गांव के आसपास 3-4 जगह बम पड़े थे। हमने तुरंत सूचना दी और उनको सरकार ने नष्ट किया, उठवाया। हम उस टाइम भी डटे हुए थे। आज तो हमारी स्थिति उससे भी अच्छी है। जितना भी सहयोग करेंगे तो हम गवर्नमेंट सरकार को सहयोग देंगे। जो आर्मी बाहर से आएगी तो उनको रास्ता बताना या कुछ करना, जो उनको धन सहयोग, पानी या कुछ उनको दिक्कत होगी, तो हमसे जितनी भी समस्या पब्लिक से होगी, हम बॉर्डर इलाके के उनके लिए हाजिर है। बुजुर्गों की तरह इन गांवों के युवा भी तन मन से सेना का साथ देने को तैयार हैं, क्योंकि इन्हें केंद्र और भारत सरकार की नीतियों पर पूरा भरोसा है। मोदी को डर नहीं लगा, मोदी जी डर नहीं लग रहा है। मोदी जी है इसलिए डर नहीं लग रहा है। आप देख लिए कितना बुलंद हौसले हैं इनको, मोदी जी पे पूरा विश्वास है। संकेत साफ है कि ये नए दौर का भारत है, जो अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारने का हुनर रखता है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब आपको पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े वाली भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। करीब 52 साल पहले महर्षि अरविंद की शिष्या ने 1973 में पाकिस्तान के टुकड़े होने की भविष्यवाणी की थी। जी हां, और अब के मौजूदा हालात को देखकर तो यही लगता है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े वाली भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के सभी राज्यों में आजादी की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। भारतीय सशस्त्र बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद करीब 52 साल पहले पाकिस्तान को लेकर की गई एक भविष्यवाणी अचानक चर्चा में आ गई। दरअसल महर्षि अरविंद की शिष्या मीरा अल्फासा ने 1971 की जंग के बाद 1973 में पाकिस्तान को लेकर एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अभी और भी टुकड़े होंगे और ये सभी टुकड़े धीरे धीरे भारत में ही मिल जाएंगे और एक बार फिर से भारत अखंड बन जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी इन दिनों कुछ ऐसे ही हैं। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में पनप रही विद्रोह की चिंगारी के बारे में आपको बताएं, इससे पहले पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े की भविष्यवाणी करने वाली मीरा अल्फासा के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल मीरा अल्फासा का जन्म 1878 में फ्रांस के पेरिस में एक यहूदी परिवार में हुआ था। मीरा अल्फासा का झुकाव बचपन से ही अध्यात्म की तरफ रहा। कहा जाता है कि उन्हें बचपन में सपने में श्री कृष्ण के दर्शन होते थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण को सनातन संस्कृति में पूजा जाता है। और जब बड़ा होने पर उन्हें पता चला तो वो सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने लगी। 1914 में वो भारत आईं और महर्षि अरविंद के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली, जिसके बाद मीरा अल्फासा सनातन की राह पर चलने लगी। 1973 में मीरा अल्फासा की भविष्यवाणी से पहले 14 अगस्त 1947 को महर्षि अरविंद ने भी पाकिस्तान के टूटने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन अब पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े वाली भविष्यवाणी सच साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अलग अलग राज्यों में विद्रोह की आग पिछले कुछ सालों से लोगों के अंदर धधक रही है, जो कभी भी पाकिस्तान के विनाश का कारण बन सकती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोह की आग किसी से छिपी नहीं। बलूचिस्तान के लोग लंबे अरसे से पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। सिंध प्रांत में भी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। सिंध प्रांत में तो आजादी के लिए लगातार प्रदर्शन भी होते रहते हैं। कई बार ये प्रदर्शन उग्र भी हो जाते हैं, जबकि पूरा पीओके ही पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहता है। पीओके के लोग भारत में विलय के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। बजाय लोगों की मांगों को पूरा करने के, पाकिस्तानी सरकार पीओके से खनिज संसाधनों को लूटने में मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात बद से बदतर हैं। यहाँ आए दिन पाकिस्तानी सेना से लोगों का संघर्ष होता रहता है और लोग आज़ादी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान में सामाजिक आर्थिक भेदभाव और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर विद्रोह की चिंगारी लंबे समय से धधक रही है, लेकिन अब इस विद्रोह को पाकिस्तान ने खुद तूल दे दिया है, जिसके बाद से भारत में आज से 52 साल पहले की गई मीरा अल्फासा की पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े वाली भविष्यवाणी को हवा मिल गई। भले ही मीरा अल्फासा की भविष्यवाणी सच हो न हो, लेकिन पाकिस्तान के मामले में एक बात तो तय है कि पाकिस्तान बारूद की ढेर पर बैठकर आग से खेलने की हिमाकत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा में यात्रियों के पहुंचने की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और हो भी क्यों ना। 6 महीने के इंतजार के बाद भक्तों को इन धामों में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, मगर ऐसी दिव्य जगह की यात्रा करते हुए लोगों को इन धामों की पवित्रता और मर्यादा का ख्याल भी पूरा रखना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल केदारनाथ में तेज आवाज में डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। नतीजा क्या हुआ? वीडियो बनाने वाले युवाओं को पुलिस के चक्कर काटने पड़े, क्योंकि चारधाम में रील बैन है और इसलिए पुलिस ने भी मनमानी करने वालों को सबक सिखाया। बादलों से घिरी केदार घाटी, बम बम भोले के जय घोष से गूंज रहा केदारनाथ धाम। लंबा इंतजार, दर्शन की आस और मुश्किलों भरा सफर तय कर शिव भक्त इस पावन धाम पहुंचते हैं। ये शिव का वो पावन धाम है जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ भक्ति भाव नहीं बल्कि सैर सपाटे के इरादे से आते हैं।
सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी ही एक रील वायरल हो रही है, जिसमें केदारनाथ मंदिर के पीछे कुछ लोग तेज आवाज में गाने बजाकर डांस करते दिख रहे हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो पता चला कि ये वायरल वीडियो 1 मई की रात का है, यानी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से ठीक एक दिन पहले का। इस मामले में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर लोग इन पावन धामों में मनमानी क्यों करते हैं? क्यों उन्हें बड़े बड़े बोर्ड पर साफ साफ लिखे नियम नजर नहीं आते? जबकि 4 धाम में पहले से रील बनाने पर रोक लगी हुई है। मंदिर के 30 मीटर के दायरे में रील बनाने की मनाही है। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होती है, क्योंकि रील वालों की वजह से अव्यवस्था फैल सकती है, यात्रियों को भी दिक्कत होती है। इतना ही नहीं, रील्स बनाने के लिए तेज आवाज में गाने बजाए जाते हैं, जो हिमालयी क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। इस मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने फिर से लोगों से इस तरह के वीडियो शेयर न करने और 4 धाम यात्रा की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह दिखते ही बन रहा है और खासकर केदारनाथ में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। कपाट खुलने के बाद अब तक महज 5 दिन तक 1.25 लाख भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। और आज जून महीने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है। 31 मई तक की टिकट बुकिंग पहले ही हो चुकी है। हेलीकॉप्टर से बाबा केदार के दर्शन और सुलभ हो जाएंगे। बाबा केदार के दरबार में श्रद्धालुओं का मेला। रिकॉर्ड संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे शिव भक्त। 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद से ही बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि महज 5 दिनों में ही 1.25 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के धाम पहुंच चुके हैं। इनमें से कई भक्त पैदल या घोड़े खच्चर से, तो कई भक्त हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ उठाते हुए सीधे बाबा केदार के दर पहुंच रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद से 3 दिनों में ही हेलीकॉप्टर से 3000 से अधिक श्रद्धालु धाम पहुंच चुके हैं। केदार धाम के लिए केदार घाटी के अलग अलग 9 हेलीपैड से 8 हेली कंपनियों ने उड़ान शुरू की है। गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी के अलग अलग हेलीपैड से भक्त केदार धाम के लिए उड़ान भर रहे हैं। केदारनाथ धाम में हेलीपैड से भक्तों को टोकन दिया जा रहा है और 1 घंटे के भीतर भक्तों को दर्शन कराए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दोपहर तक धाम पहुंच रहे भक्त मंदिर के गर्भगृह में जाकर दर्शन कर पा रहे हैं। दर्शन हुए आपके? अभी दर्शन करना, टोकन लिया है हमने। कितने बजे का नंबर है? 1 से 2 बजे का नंबर है। सही लग रहा है आपको? धाम बढ़िया है? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और भी यात्री मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनके दर्शन कैसे। आप कहाँ से आए हैं? ये मैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से हूँ। कैसे दर्शन हुए आपको यहाँ धाम में? धाम में दर्शन बहुत बढ़िया हुए, बहुत पूरा टाइम देते हैं, पूरा जल डाल सकते हैं, आप किडनी के दर्शन भी कर सकते हैं और अंदर 5 पाउंड की तस्वीर भी लगी हुई है, द्रौपदी की तस्वीर लगी है, तो सब आराम से दर्शन होता है। अच्छा दर्शन हुआ। आप कब आए थे यहाँ पे? मैं आया था यहाँ पे 4 बजे लाइन में लगा था और मेरा दर्शन 6 बजे हो गया था। हेलीकॉप्टर सेवा का क्रेज किस कदर भक्तों में है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि बुकिंग खुलने के महज 5 मिनट के अंदर ही 31 मई तक की बुकिंग फुल हो गई थी। अब अगर आप हेलीकॉप्टर से बाबा केदार के धाम पहुंचना चाहते हैं तो आपको जून या उसके बाद की बुकिंग करानी होगी। जून माह में केदारनाथ की हेली सेवा के लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए एकमात्र अधिकृत वेबसाइट IRCTC की heliyatra.irctc.com.in है। हेलीकॉप्टर टिकट बुक कराने के लिए IRCTC की वेबसाइट के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। बुकिंग सफल होने पर बुकिंग कंफर्मेशन और टिकट आपके ईमेल पर प्राप्त होगा। दरअसल सोनप्रयाग केदारनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां से केदार धाम जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं चलती। यहाँ से आप या तो पैदल जा सकते हैं या हेलीकॉप्टर से जाना होता है। हालांकि हेलीकॉप्टर सेवाएं सीधे सोनप्रयाग से संचालित नहीं होती, लेकिन आसपास के कुछ स्थानों पर बने हेलीपैड से उड़ानें भरी जाती हैं। तो अगर आप भी केदार धाम जाना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए।
आज दोपहर 12 बजे जून महीने के लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी और जैसा कि मई महीने की बुकिंग महज 5 मिनट के अंदर ही फुल हो गई थी, तो ऐसे में बुकिंग कराने के लिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज का मुकाबला केकेआर वर्सेस सीएसके, जहां पर आपको माही मैजिक दिखेगा और डू और डाई मुकाबला रहेगा केकेआर के लिए। लेकिन आपको पता है आईपीएल की मस्ती हम कहां दिखाते हैं? आईपीएल फन गली में। तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।